हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार और आज एक बार फिर एक ऐसी कहानी के साथ आपके बीच आया हूं जो कहानी आज का जो समाज है उसमें एक प्रेरणा देने का काम करेगी, आपको जागरूक करने का काम करेगी। और ये सच्ची कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी है आगरा की। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है आगरा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आगरा अपने ताजमहल के लिए बहुत ही फेमस जगह है। और उस फेमस जगह में एक लड़की रहती थी जो बहुत अच्छे और अमीर परिवार से आती थी। दोस्तों, वो जो लड़की अच्छे और अमीर परिवार से आती थी, उस लड़की का नाम राखी था। और राखी के जो पिता थे वो एक बहुत अच्छा व्यापार करते थे और उनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर था। दोस्तों, जो राखी थी वो सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन राखी के पास सोशल मीडिया से एक रिक्वेस्ट आती है और जब वो रिक्वेस्ट ओपन करके देखती है तो देखती है कि जो उसकी डीपी लगी हुई है, उस डीपी में एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसका जो स्टेटस है, उसकी जो नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन और लिव्स इन दुबई। यानी कि उस लड़के ने अपने आप को ये बताया था कि वो बहुत बड़ा व्यापारी है और वो दुबई में रहता है। तो दोस्तों, वो लड़की उस लड़के की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो लड़का दुबई का रहने वाला नहीं था। वो लड़का रहने वाला था आगरा के पास ही एक जगह है फिरोजाबाद, वहाँ का वो लड़का रहने वाला था। दोस्तों, वो क्या करता था कि अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो थी, उस प्रोफाइल फ़ोटो में कभी बड़ी बड़ी BMW के साथ फ़ोटो खींच करके लगाना, कभी कभी किसी बहुत बड़े घर में फ़ोटो खींच करके लगाना। हालांकि वहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ये जो जगह है ये दुबई की जगह है, लेकिन फिर भी उस चीज़ों लेकिन दोस्तों, फिर भी वो इस तरीके की जब स्टेटस लगाया करता था तो वो जो लड़की थी वो उसके झांसे में आ गई। और झांसे में आने के बाद उसने उस लड़की को कई बार आगरा में और अलग अलग जगहों पर बुलाया, केवल और केवल ये कह कर के मैं भारत आ रहा हूँ और मेरा जो भारत आना है वो हर महीने या 2-3 महीने में होता रहता है। मैं बिजनेस के सिलसिले से आता हूँ और अपने कुछ मित्रों से भी मिलता हूँ, तो तुम चाहो तो तुम भी आकर के मुझसे मिल सकती हो। दोस्तों, धीरे धीरे होता क्या है कि वो लड़की उससे कई बार मिलती है। अब उस लड़का देखने में बहुत अच्छा था, सुंदर था, लगता था कि ये किसी बड़े ख़ानदान या किसी बड़े परिवार का है। और उसका जो प्रोफाइल स्टेटस था उसमें तो वो उसकी फ़ोटो लगातार देखती ही रहती थी। दोस्तों, वो जब भी उस लड़की से बात करता था तो अपने घर के बाहर आकर के बात करता था, और जब वो कहती थी कि अपना घर दिखाओ तो किसी भी घर में जा कर के दिखा देता था कि ये मेरा घर है। धीरे धीरे दोस्तों, उसने ये बात अपने घर में माता पिता को बताई, तो माता पिता ने पहले तो मना किया कि नहीं, इस तरीके से शादी करना ठीक नहीं है। दोस्तों, वो दोनों लोग आपस में जब बहुत बार मिले तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आपसे शादी कर लेना चाहिए। लड़का कहते ही तुरंत तैयार हो गया कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि जो लड़की थी बहुत ही धनवान परिवार से थी और जो लड़का था उसकी कहानी आपको पता चलेगी कि वो आगे क्या था। दोस्तों, तो इस चक्कर में लड़के ने कहा कि हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ और आप अपने माता पिता से बात कर लीजिए। दोस्तों, पहले तो उसके माता पिता ने समझाया कि इस तरीके से शादियाँ नहीं होती हैं कि तुमने सोशल मीडिया पर किसी को देखा और उससे बातचीत करी और शादी करने के लिए तैयार हो गई। पहले उसका कुल खानदान घर वालों से मिलना होगा, इसके बाद ही शादी संभव है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, मैं उससे बहुत बार मिल चुकी हूँ, वो दुबई में काम करता है, उसके माता पिता भी दुबई में रहते हैं, तो अब आप दुबई जा नहीं पाओगे और मैंने उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ली है, आप उससे मेरी शादी कर दो, बहुत बड़ा व्यापारी है आपकी तरह। तो दोस्तों, उसके माता पिता ने उस लड़की को बहुत बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ गई, तो उसके माता पिता ने अनहोनी की आशंका को ध्यान में रखते हुए कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो, अगर तुम्हारी यही मनसा है तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, बाकी फिर जैसी तुम्हारी किस्मत, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। तो उसके पिता जो खुश हो जाती है और उसके पिता बहुत सारा पैसा दे करके अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। ना तो उन्होंने उसका घर देखा, ना ही उन्होंने उसके माता पिता से बातचीत या मिलने का प्रयास किया। उसने जैसा बताया उसकी बात मान करके अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके और भारत में उसकी शादी कर दी। अब दोस्तों, वो उस लड़की को लेकर के शादी के बाद एक ऐसे घर में पहुंचा जो घर थोड़ा खंडहर टाइप का था, टूटा फूटा था। और उस घर में जो माता पिता थे उसके वो भी मिले, एक उसकी बहन थी छोटी, वो भी मिली। तो उस लड़की ने कहा कि आपके तो माता पिता दुबई में रहते थे और आपके माता पिता यहाँ आ गए, वो शादी में नहीं आए। तो उसने कहा कि माता पिता का जो टिकट था वो थोड़ा लेट से हो गया था और मैं आ गया हूँ,
तो अब मैंने अपना घर, मेरा ये पैतृक घर है और मैं इसमें इसलिए नहीं बनवाया कि मैं बाहर रहता हूँ तो यहाँ की जो सुरक्षा है वो नहीं है, अभी तुम कुछ दिन रहो और धीरे धीरे मैं जो है इस घर को भी बनवा दूंगा अगर तुम रहना चाहती हो, बाकी अगर नहीं रहना चाहती होगी तो फिर हम लोग दुबई चलेंगे। और दोस्तों वो लड़की आई, पहले दिन तो वो कुछ नहीं बोली, उसने कहा कि हो सकता है, लेकिन 10 दिन तक वो चुप रही और 10 दिन तक चुप रहने के बाद उसे उस लड़के का कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये कब दुबई जाएगा और कब हमें ले चलेगा। इस तरीके की उसने कोई बात ही नहीं की। वो लड़का सुबह निकल जाता और शाम को घर वापस आता। घर वापस आता तो उससे पूछती कि भाई कब चलोगे कब चलोगे, तो वो कहता कि मैं चलूँगा ज़रूर, तुम चिंता ना करो। तो कहती तुम्हारा व्यापार है वहाँ चौपट हो रहा होगा और तुम यहाँ पर बिना किसी कारण घूमते रहते हो, तुम्हें यहाँ पर कितने लोग जानते हैं। दोस्तों एक दिन उसकी एक छोटी बहन थी, उसने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे जो भैया हैं वो दुबई कब जाएंगे। तो उसकी बहन ने कहा कि दुबई, मेरे भैया तो दुबई कभी नहीं गए। उसने कहा नहीं तुम्हारे भैया दुबई में काम करते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे भैया तो हाई स्कूल फेल हैं, वो दुबई जा ही नहीं सकते, इनकी शिक्षा पूरी नहीं है और दुबई जाने के लिए तो पासपोर्ट और वीज़ा ये सब चाहिए जिसमें पढ़ा लिखा होना है। तो उसने कहा कि तो फिर तुम्हारे भैया क्या करते हैं। उसने कहा कि हमारे भैया तो एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, उनके यहाँ गाड़ी चलाते हैं और काफ़ी सालों से गाड़ी चला रहे हैं और जो सेठ जी हैं और जो हमारे भैया हैं उनका बहुत अच्छे संबंध है, तो इस वजह से वो अपनी गाड़ी दे देते हैं, अपने घर में उनको रहने देते हैं। दोस्तों जब लड़की ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिस बात के लिए उसके माता पिता मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपने जो नादानी थी, उसका जो बचपन था, उस बचपने में आकर के कुछ भी नहीं देखा सोचा और एक अनजान और अजनबी लड़के के प्रेम में इस तरीके से पागल हो गई कि अपने घर वालों से विरोध कर बैठी। तो दोस्तों इसके बाद वो अपने मायके आती है बिना कुछ बताए उस लड़के को, और उसने उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो जो मायके जा रही है तो उसकी सारी सच्चाई को जानती है। उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और इसके बाद हम लोग 2 ही 3 दिन में आ जाएंगे, इसके बाद फिर सारा परिवार हम लोग दुबई चलेंगे। दोस्तों अपने घर पर जाती है और घर पर जाकर के अपने माता पिता को पूरी बातचीत बताती है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी, इस लड़के ने तुमसे शादी की है, तुम्हारे पैसे को देखकर करी है। अब ये लड़का तुमसे पैसे लेगा और पैसे लेकर के अपना भी काम बनाएगा और तुमको तुम्हारे पैसे खर्च करके तुम्हें रखेगा। तो उसने कहा कि पिताजी अब जो हुआ सो हुआ, चलो मेरी बचपन की नादानी मुझसे हो गई, लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ एक भी दिन नहीं रहना चाहती हूँ। और उसने उसको फ़ोन लगा करके कहा कि सुनो मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ और उसने लड़के को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये यहाँ से गई थी तो एकदम सही थी, अचानक से इसको क्या हो गया जो ये तलाक वलाक की बात करने लगी। उसने कहा मैंने तुम्हारी सारी हकीकत को जान लिया है और अब मैं तुम्हारे साथ एक भी मिनट नहीं रह। उस लड़के ने कहा कि देखो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं अगर तुम्हें बता देता तो तुम शादी नहीं करती और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन इन सब बातों का उस लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा तुम हमसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्रेम करते हो और ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। दोस्तों इसके बाद लड़के के मना करने पर भी तलाक का जो केस था वो फाइल कर देती है। तलाक केस फाइल कर देती है तो लड़का पहले तो उसे बहुत समझाता है, लेकिन जब लड़का समझाने में असफल होता है तो कोर्ट में मजबूरन उसे तलाक देना पड़ता है। और तलाक देने के बाद जो कोर्ट है उसे सज़ा भी सुनाती है कि उसने उस लड़की के साथ 420 ही करी है। उसने ये 420 का अपराध है और 420 के अपराध की तरह उसको जो पैसा उसने लिया था शादी में वो भी देना पड़ता है और थोड़ी बहुत सज़ा भी जो उसे होती है वो भी उसे सज़ा काटनी पड़ती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि जो राखी थी वो आगरा की रहने वाली थी। उस राखी की जो कहानी है वो आप सबके लिए एक मिसाल है कि आप भी अगर इस तरीके के सोशल मीडिया पर क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो वास्तव में होता नहीं है। तो जब भी किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी लेते हैं, देते हैं, किसी को जानते हैं, तो इन सब बातों को इस तरीके से मत जानिए। उसकी पूरी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि आजकल ऐसे केस बहुत आ रहे हैं और लगातार केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को झांसा दे करके ठग लेते हैं, ठगी का शिकार कर लेते हैं और जब उनके साथ ये सब घटनाएं हो जाती हैं फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि ये जो राखी की कहानी थी ये किसी और के साथ ना हो। तो आप इस कहानी को सुने, सावधान रहें, सतर्क रहें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।